आदाब, मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान जो हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मतलब आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सलीम मोहम्मद खान सर। डॉक्टर सलीम मोहम्मद खान जिन्होंने MBBS और MD अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन से किए हैं। यहाँ के ये एक्स सीनियर रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर जब MBBS के दौरान AMU स्टूडेंट यूनियन के कैबिनेट मेंबर भी रह चुके हैं और 2011-12 के आसपास इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखा था जिसको आज दुनिया सोच बियॉन्ड द इमेजिनेशन के नाम से जानती है, जिसमें ये गरीबों का बहुत सेवा करते हैं। हेल्थ से कितने भी कोई भी इश्यूज होते हैं जो गरीब तबका का होता है उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। इनको काम पे देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन 2018 में इनको सम्मानित किया और इनका सराहनीय किया। उसके बाद 2019 में अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी इनको इनवाइट किया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था इंटरनेशनल विजिटिंग लीडरशिप प्रोग्राम, जिसमें जहाँ पे इन्होंने अमेरिका गए और वहाँ के ग्रास रूट मतलब ज़मीन स्तरीय पे भी लोगों से बात की और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को काफ़ी मुखरता से उठाएं। तो सर बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर दानिश कि आपने आज इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। और काफ़ी दिनों से मैं आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ और एक मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाद आप PG में आने के बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। और मैंने देखे बहुत सारे एपिसोड्स में हमारे टीचर्स को भी आपने किया, तो ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत बड़ा कदम है और ये आपके चैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नो सर, इट्स माय प्लेजर। सर मेरा पहला सवाल है, मैं चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं, सर टीकाकरण की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जी, कि बचाव जो है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है जी, और टीकाकरण बीमारियों से बचाव का एक सबसे अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जो कि प्रूवन है, जिसको भारत सरकार भी मानती है, सभी लोग ये मानते हैं। और टीकाकरण इतना ज़रूरी, आप जान लीजिए कि अगर वो बच्चा बीमार पड़ता है तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है या जो उसको विकलांगता या अपंगता होगी उसके इलाज कराने में जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो सरकार ने इसके लिए एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया है जिसके तहत देश भर में गांव-गांव स्तर पे टीकाकरण कराया जा रहा है और हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है इसके इम्पोर्टेंस को समझना, इसकी आवश्यकता को समझना, इसके महत्व को समझना और समझाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सर आप मेरा ये बताइए कि टीकाकरण जो है किन किन बड़े बीमारियों से या जानलेवा बीमारियों से लोगों को बचा सकता है? देखिए, जो भी हमारे टीकाकरण के सत्र होते हैं, चाहे वो फैसिलिटी बेस्ड हो चाहे कम्युनिटी बेस्ड हो, जब वहाँ आप जाएंगे तो बाहर एक पोस्टर लगा होता है जिसमें लिखा होता है 5 साल 7 बार की और 12 बीमारियों पे वार। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके 5 साल तक उसको बुलाएंगे टीका लगाने के लिए, 7 बार बुलाएंगे और उसको 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके देंगे। जिसमें मुख्यतः आप देखें कि पहले के ज़माने में विकलांग बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र आते थे, पोलियो ज़्यादा था। क्या आज उतना नज़र आता है क्या? नहीं, पोलियो ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई? एक स्ट्रेटजी अपनाई गई और पोलियो का टीकाकरण कराया गया, पोलियो की खुराक पिलाई गई। उसी तरह से अलग अलग जो बीमारियाँ हैं, जैसे TB की एक बीमारी है जो आप जानते हैं, खसरा एक बीमारी है जिसको आप जानते हैं, डिप्थीरिया गला घोटू जिसको बोलते हैं, पर्ट्यूसिस काली खांसी, नियोनेटल टेटनस, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, जैपनीज एन्केफेलाइटिस दिमागी बुखार, रोटा वायरस जो दस्त कराता है, निमोनिया जो कराते हैं, इन तमाम चीज़ों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। और ये सारा टीकाकरण सरकारी केंद्रों में या विलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। मतलब टीकाकरण इतने बड़े बड़े बीमारियों से लोग बचा देता है। सब जब इतने बड़े बीमारियों से बचा रहा है तो मैं देखता हूँ कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, टीकाकरण नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक मिथ है, मतलब उनको कुछ अफवाह है कि टीकाकरण कराएंगे तो मेरे बच्चों का ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इस पे आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज भी, आज के समय में भी जब हम डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर में जी रहे हैं, आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीका को लेके उनके मन में भ्रामक मिथ हैं और जो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, अभी मैं घर पे गया हुआ था मऊ में, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने मुझे इनवाइट किया एक एरिया में जहाँ का टीकाकरण बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जहाँ टीका लोग बहुत कम लगाते हैं। तो जब मैं गया वहाँ मिला तो वो बंजारा समाज थे, मतलब रोज़ खाने पीने वाले लोग हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं।
जब जाके उनसे बात की कि भाई आप टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 10 साल पहले हमारे यहाँ 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी टीका से डेथ हो गई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उनका आप नाम बताओ, किन बच्चों की डेथ हुई, उनके पेरेंट्स का क्या नाम था, कहाँ उनका मकान है, मैं एक बार जाके मिलके देखता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ तो वो दूसरे मोहल्ले में। मैं दूसरे मोहल्ले में गया, उन्होंने कहा नहीं हमारे नहीं, तीसरे मोहल्ले में। तो अल्टीमेटली मैं पूरा गाँव घूम लिया और मालूम ये चला कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसका टीका लगने से डेथ या मृत्यु हुई थी। एक अफवाह थी जो समाज में फैल गई। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं अलीगढ़ आया हुआ था, तो यहाँ भी एक ब्लॉक है, वहाँ मालूम चला कि टीका लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसने टीका लगाया तो उसको घेर लिया, मारने पीटने के लिए, बोला FIR करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं वहाँ पहुंचा, जाके मालूम किया, मैंने उससे पूछा कि उस दिन टीका किस किस को लगा था, तो मालूम चला 20-25 बच्चों को। मैंने कहा अच्छा लाओ ऑयल लाओ जिससे उस बच्चे को टीका लगाए। तो उसी ऑयल से जिससे उस बच्चे को टीका लगा था और भी बच्चों को टीका लगा, वो सभी स्वस्थ थे। तो कई बार क्या होता है कि जो कोइंसिडेंटल, जो टीके की वजह से नहीं है, बट टीका लगते समय कुछ ऐसी परेशानियां हो गई जो इंसान ऐसा सोच लेता है कि टीका लगने से हुआ है। तो ये सारे कन्फ्यूजन है। सरकार को लेके कुछ लोग होते हैं, जैसे स्पेशली आप माइनॉरिटी समाज में देखेंगे, या जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनमें इस तरह की मानसिकता ज्यादा है। मतलब ऐसा कुछ जो अफवाह है, ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। लोगों ने सिर्फ एक बना लिया है जहन कि मुझे टीकाकरण अपने बच्चों को नहीं करवाना है क्योंकि टीकाकरण से मौत होती है, और हकीकत में मेडिकल साइंस में इसका कोई एविडेंस नहीं पाया जाता है। सर एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जैसे हम जूनियर डॉक्टर्स हैं, हम क्या समाज को या देश में क्या योगदान कर सकते हैं टीकाकरण से लेकर, क्योंकि सरकार जो है मुफ्त में लोगों को टीका दे रही है, हम क्या कैसे मदद कर सकते हैं लोगों को जागरूक? देखिए मैं अक्सर अपने जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे कहता हूँ कि डॉक्टर शुड नॉट ओनली ट्रीट द डिजीज। मतलब डॉक्टर को सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके जो प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स हैं, जो बचाव के एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी समाज के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी भी ब्रांच से हो, आप क्लिनिकल से हो, नॉन क्लिनिकल से, बट अगर आप डॉक्टर हो, आप समाज में सेवाएं दे रहे हो, तो आपको लोगों को अवेयर करना चाहिए। जैसे अभी जो हम पिछला बात कर रहे थे कि वो जो एरिया अप्रीहेंशन है वहाँ कैसे दूर कर सकते हैं। जी जी। तो उसमें क्या है कि जिस भी समाज को मानने वाले हैं, जिस भी रिलीजन के मानने वाले हैं, वहाँ के जो रिलीजियस लीडर हैं उनसे हम लाके बातचीत कर सकते हैं, उसे समझवा सकते हैं। जिन स्कूल्स में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ के टीचरों को लाके समझा सकते हैं। और यहाँ पे रूल आता है डॉक्टर का कि जब वो बीमार पड़ते हैं तो जिन भी डॉक्टर के पास वो इलाज कराने जाते हैं, वो डॉक्टर अगर उनको समझाए कि टीकाकरण बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है ये जो समस्या टीकाकरण आ रही है, इसको हम दूर कर लेंगे। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि 90% हमको फुल इम्यूनाइजेशन अचीव करना है, वो हम कर पाएंगे। हम समाज में जाते हैं, देखते हैं कि एक बच्चा जो है 1 साल की उम्र का है और उसको जन्म से लेके 1 साल तक जितने टीके लगने थे सभी टीके लग गए जी। वही दूसरा बच्चा है जो 1 साल से बड़ा हो गया, उसको एक भी टीका नहीं लगा है, और उस दोनों समाज आसपास ही रहते हैं। तो दोनों को डील करने का अलग तरीका होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे यंग डॉक्टर्स पढ़ के निकल रहे हैं, उनको इलाज के साथ साथ जागरूकता पे भी काम करना चाहिए। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस मुहिम को उठाया है, और आज हो सकता है कि आपके फॉलोअर्स कम हो, आपके व्यूज कम हो, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जिस तरह के आपके इनिशिएटिव है, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो आप एक दिन देखेंगे कि आपके इसी चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर होंगे और बहुत सारे ऐसी पॉपुलेशन जिनको वो जानकारी नहीं मिल पा रही है, आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी। सर आपने टीकाकरण से लेके बहुत अच्छे से मेरे ऑडियंस को समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने बच्चों का वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवाते रहेंगे। तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो एक एपिसोड इस पर बनाइए, जैसे टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, टीबी हो गया, BCG वैक्सीन हो गया, इस चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप कुछ वक्त निकाल के। इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग पढ़ते थे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जी। तो वो एक पेज में होता था, उसमें 4-5 चीज़ें होती थी कि भाई कब देना है, क्या देना है, किस रूट से देना है, किस डोज में देना है, किस साइट पे देना है, ये 5 चीज़ें पढ़ते थे। जब मैं फील्ड में देख पा रहा हूँ तो पता चला कि इस पे तो काम करने की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, पूरा तंत्र लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इम्यूनाइजेशन अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर है कि अगर हम एक एक बीमारी की बात करें, जैसे आपने खसरा की बात की फॉर एग्जांपल, है ना, तो पहला तो एक खसरे का बचाव कैसे हमको करना है, वो टीकाकरण है। लेकिन अगर कोई सस्पेक्टेड केस निकल जाता है तो फिर कम्युनिटी में हमको क्या इंटरवेंशन लेना है, क्या बचाव करना है, जो इन्फेक्टेड है उसके लिए क्या करना है, जो इन्फेक्टेड है उनके लिए क्या करना है। तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे लगता है कि
कोशिश करेंगे कि हम इस पे वक्त निकालें, और स्पेशली जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में जो हमारी बीमारियां हैं, जिनको सरकार चाहती है कि जो 5 साल से छोटे बच्चों का मृत्यु दर कम करे, ये 1 साल से छोटे बच्चों का मृत्यु दर कम करे, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ज़रूर इस पे हम लोग बात करेंगे, और मैं अपने ऑडियंस से, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप एक नॉर्मल पॉडकास्ट या नॉर्मल चैनल ना समझिए। ये एक तरह का रिवोल्यूशन है जो हेल्थ में लेके आ रहे हैं हमारे डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आप इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और मैं आपसे बोलता हूँ कि टीकाकरण में पूरे देश भर में कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो आप इनके चैनल के माध्यम से मुझ तक वो सवाल पहुंचा सकते हैं, जिसका जवाब मेरे द्वारा वहाँ पे दिया जाए। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for this kind information to my audience. Thank you so much, sir. Thank you.